नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट में रहीं राखी के दिन। काफी उत्साह के साथ राखी मनाया और जो मीडिया के उनके भाई बंधु हैं उनको राखी बांधी, मिठाई खिलाया और इतना ही नहीं, उनकी बहन जूही सिंह भी इस मौके पर मौजूद थी। घर जाना था उनको, घर नहीं गई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार का राखी जो है काराकाट में ही मनाया जाए, क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव उनको लड़ना है। तो इसमें जो एक इमोशनल जुड़ाव होता है वो बहुत शानदार तरीके से होता है और लंबे समय तक चलता है। जिन लोगों ने वहाँ राखी बंधवाई वो थोड़ा इमोशनल भी हो गए और उनको लगा कि ज्योति सिंह अभी भी परंपरा को ध्यान रखने वाली संस्कारित बहू का जो एक रूप देखने को मिलता है वो दिखाई पड़ता है। पिछले कई दिनों से वो लगातार कैंप किए हुए हैं काराकाट में, क्योंकि चुनाव लड़ना है। हालांकि पार्टी अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगले 8-10 दिनों में ये तय हो जाएगा कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। ऑफर उनको लगभग सभी पार्टियों से है, लेकिन उसमें विधानसभा कौन सा होगा, किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि काराकाट में भी 3 विधानसभा क्षेत्र का ऑप्शन उन्होंने खोलकर रखा है। लेकिन काराकाट नहीं छोड़ेंगे ये तय है। हो सकता है पार्टियां कह रही हों कि आप बिहार के किसी और भी जगह से चुनाव लड़ लें, लेकिन वो काराकाट छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो बॉन्डिंग लोकसभा चुनाव में हुआ पवन सिंह के चुनाव के समय, वो बॉन्डिंग बहुत तगड़ा हुआ है, बढ़िया से हुआ है। तो वो नहीं चाहती हैं कि उसको तोड़ा जाए। और अब थोड़ा सा वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे भी इनका जुड़ाव हो गया है। इलाकों में घूमती हैं, लोग पहचानने लगे हैं और सारे काम दाम छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर कैंप, जिसको कहते हैं ना कैंप करना, वो कैंप की हुई। खैर, मैं राखी की बात कर रहा था। राखी में कहा गया, जो खबर मेरे पास आई है उसमें उन्होंने एक दिन पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। सैकड़ों राखियां खरीदी उन्होंने। उसके बाद पहले तो जितने मीडिया बंधु हैं जो उनको कवर करते हैं, जो उनकी हर खबर आप तक लोग पहुंचाते हैं, गाय बगाए जो भी हमारे पास भी खबरें आती हैं उसको हमने भी आपके सामने लाया है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। पवन सिंह की पत्नी है, तो जो पहचान उनको शुरुआती पहचान मिली वो पवन सिंह की वजह से मिली। और पवन सिंह क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उन्होंने खुद बुलाया था ज्योति सिंह को, जबकि इन दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। कब तलाक हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह आई, प्रचार की और पवन सिंह के साथ खड़ी रही, कंधे से कंधे मिलाकर प्रचार किया। तो एक तो उनकी ये छवि जो है पतिव्रता वाली, या पवन सिंह को लेकर जो निष्ठा दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में, या अभी भी उनसे अगर आप सवाल करें कि क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और फिर से आपको बुलाते हैं प्रचार के लिए, तो क्या आप जाएंगी? तो उन्होंने बेझिझक, बिना सोचे, बिना देरी के कहा, जरूर जाऊंगी, प्रचार करूंगी। तो अभी भी पवन सिंह को लेकर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कड़वाहट उनके मन में नहीं है। अगर है भी तो वो पब्लिक के सामने नहीं आने देती। और जो ये इनका फैसला है विधानसभा चुनाव लड़ने का, मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा तारीफ करता रहा हूं कि इस परिस्थिति में भी जैसे वो अपने आप को कैरी करती हैं, वो दूसरी महिलाओं को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप में जिजीविषा है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तमाम सामाजिक दबाव, तमाम पारिवारिक दबाव और जो एक ये मामला चल रहा है कानूनी लड़ाई, कोर्ट में जाना, वहाँ पेश होना, गवाही होना, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। और उन दिक्कतों में अगर एक महिला ये तय करती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इंडिपेंडेंट बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से वो एक भारतीय महिला जो होती है उस तरीके से अपने आप को कैरी करती है। बोलने का सलीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये बहुत मैटर करता है जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में उतरती हैं या पब्लिक डीलिंग में जाती हैं।
तो आप कैसे बोलती हैं, क्या पहनती हैं, किन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, ये बहुत मैटर करता है, उसको डील कैसे करती हैं। तो ज्योति सिंह का कोई भी इंटरव्यू आप उठा के देख लीजिए, वो बहुत सलीके से पेश आती हैं और संयमित होकर जवाब देती हैं। और कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए, उस पर भी वो एक मजे हुए नेता की तरह, एक मजे हुए उम्मीदवार की तरह जवाब देती हैं। पिछले दिनों उनसे शराबबंदी को लेकर भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने बहुत सलीके से जवाब दिया और उन्होंने ये नहीं समझा कि पवन सिंह ने इसका पक्ष लिया था कि शराबबंदी हटा ली जाए। उन्होंने अपने विचार रखे, जो वो सोचती हैं। इससे किसको क्या बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, वोट बैंक उनका नुकसान पहुंचेगा, पुरुष मतदाता उससे नाराज हो सकते हैं, नहीं। अगर शराबबंदी सही है तो है, और उन्होंने कहा, उसके पीछे तर्क भी दिया कि क्यों शराबबंदी जरूरी है और इसको हटाया नहीं जाना चाहिए, जो कि हमेशा प्रशांत किशोर कहते हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है अगर, तो वो पहला फैसला करेंगे कि शराबबंदी हटा देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी रहना क्यों जरूरी है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, महिलाएं आज चैन से सो पाती हैं, अगर शराबबंदी हट जाएगा तो वही महिलाओं को दिक्कत हो जाएगी। तो कहानी मैंने शुरू की थी रक्षाबंधन को लेकर, और उन्होंने जो माहौल बनाया काराकाट में, वो एक मैसेज बहुत बढ़िया गया है। राखी का त्यौहार इस बार काराकाट के भाइयों के साथ उन्होंने मनाया, और उम्मीद ये जता रही हैं कि जो ये आपसी मेल भाव और आपसी ये सौहार्द का जो माहौल है वो उनको चुनाव में दिखेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ज्योति सिंह को जो सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर काराकाट में, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है जो माहौल है वो ज्योति सिंह को जिता सकता है। बस ऐसे ही उनको लगा रहना पड़ेगा, ऐसे ही उनको काम करते रहना पड़ेगा। हालांकि कई जोर आजमाइश दूसरे तरफ से भी किए जाएंगे, लेकिन सीट को लेकर जो तय अभी तक नहीं हो पा रहा है, कुछ उलझनें बची हुई हैं उसमें, वो उलझन जैसे ही दूर हो जाएंगी, वो सीट कंफर्म होने के बाद जो प्रचार का मामला है वो थोड़ा और तेजी से बढ़ेगा। सबकी निगाहें हैं। अब आपको लगता होगा, जो दर्शक देख रहे हैं, कि ज्योति सिंह की कोई भी खबर अगर आती है तो मन कहीं पर उसकी चर्चा जरूर हो जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? ये जो मैंने आज खबर अभी भी जो बताई कि राखी का त्यौहार हुआ, उसमें उन्होंने राखी भाइयों को बांधी, काराकाट में रहकर ही राखी का त्यौहार मनाया, बलिया नहीं गई। वो बलिया की रहने वाली हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि ज्योति सिंह दरअसल बलिया की रहने वाली हैं, लेकिन काराकाट को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है और यहीं से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो बहू बिहार की हैं। रहने वाली भले यूपी की हूँ, लेकिन जो ससुराल है उनका, जो अब अपना घर हो गया है, वो आरा है। आरा मतलब पवन सिंह का घर। तो पवन सिंह का जो घर है वह उनका घर है, तो बिहार की अब रहने वाली हो गई हैं, इसलिए काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो ज्योति सिंह हैं उनको किस तरीके से ये पूरा जो माहौल वो बना रही हैं, और ये बार बार जो ये वीडियो या उनके बारे में जो चर्चा मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? वो पत्नी पवन सिंह की है। पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है, पावर स्टार कहते हैं पवन सिंह खुद को, तो लोग भी उनका उपनाम जोड़ने लगे हैं पावर स्टार। वो पवन सिंह की पत्नी है, और पवन सिंह बहुत नोन फेस है, बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया अभिनेता हैं। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह, ज्योति सिंह किन परिस्थितियों से होकर ये चुनाव लड़ रही? पवन सिंह से तलाक का मामला है। तो ये कुल मिलाकर उसके बाद, ये सारा कुछ देखने के बाद वो चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं। तो आप देखिए एक महिला कैसे अपने आप को पुनर्जीवित कर रही है दूसरे तरीके से। उसको पता है कि कल को तलाक जब हो जाएगा, क्योंकि पवन सिंह से उनकी पटरी वैसे नहीं खाती है, इमोशनली एक दूसरे से जुड़ाव कम से कम पवन सिंह तो नहीं रखते हैं, मुझे पता है। ज्योति सिंह का मुझे नहीं पता, लेकिन पवन सिंह नहीं रखते हैं। तो कल को अगर तलाक हो जाएगा तो एक महिला के लिए इस समाज में रहना इज्जत सम्मान के साथ वो कैसे पॉसिबल होगा? तो ज्योति सिंह ने ये रास्ता चुना है, उस लड़ाई का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए उनकी खबरें यहाँ पर
दिखाई जाती है या उस पर चर्चा होती है या मैं उसका विश्लेषण करता हूं और सही गलत। और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में आपको बाइसनेस भी दिखता हो, एक पक्ष दिखता हो कि ज्योति सिंह की तारीफ में बात कही जाती है। ज्योति सिंह के लिए नहीं कही जाती, वो उनके लिए कही जाती है जो एक बड़े महिला समूह को रिप्रेजेंट करती है, जो इस तरह की महिलाएं हैं जो विपरीत परिस्थितियों में लड़कर अपने आप को खड़ा करती हैं, अपने आप को लड़ने लायक बनाती हैं और जो दूसरे महिलाओं के लिए मैसेज बनती हैं कि कितना भी खराब परिस्थिति हो जाए, कितना भी खराब माहौल हो जाए, आपको अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है, उस लेवल पर जाकर बनाना है, ठोस बनाना है, मजबूत बनाना है कि सामने वाला को ये न लगे कि मेरे बिना उसका अस्तित्व नहीं, पवन सिंह को ये न लगे कि मेरी वजह से ज्योति सिंह। तो ज्योति सिंह अपना मुकाम खुद बना रही है, इसलिए प्रेम शंकर सिंह उनके बारे में वीडियो बनाता है या उनके बारे में चर्चा और विश्लेषण उनकी खबरों को लेकर करता है। इसलिए ज्योति सिंह, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है जहां तमाम बाकी मीडिया संस्थानों में भी, बाकी यूट्यूब पर भी जहां वो दिखती होंगी, बाकी लोगों की भी सोच यही होगी, और जिनकी नहीं होगी सोच तो बना लेनी चाहिए। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को, बशर्ते जो हमारा भरोसा है उस भरोसे को ज्योति सिंह भी बनाकर रखें, अभी भी रखें और भविष्य में रखें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते हैं, इंतजार करते हैं ज्योति सिंह को किस सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है, और अगर पार्टी कोई टिकट नहीं देती है तो ज्योति सिंह निर्दलीय जो चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं वो किस सीट से लड़ना चाहती हैं और कहां से लड़ेंगी, इसका सबको इंतजार है। उसके बाद प्रचार में और तेजी आएगी और माहौल और गर्म होगा। लेकिन तय है कि जो अभी का माहौल दिख रहा है, अगर अभी की बात बताऊं तो काराकाट के लोग पसंद कर रहे हैं ज्योति सिंह को, उनकी तारीफ करते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मन बनाया हुआ है उन्होंने कि इस बार ज्योति सिंह को विधानसभा भेजना है। और अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और पवन सिंह भी जीतकर आते हैं चुनाव, तो दोनों पत्नी साथ रहे न रहे, विधानसभा में साथ जरूर दिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे आग्रह, अनुरोध, जिन लोगों ने मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।